की जो कंडक्टर्स होते हैं उनकी हीट कंडक्ट करने की, आयरन, कॉपर, गोल्ड, एल्युमिनियम, ये थोड़ी सी हीट जज्ब करते हैं और गर्म हो जाते हैं। यानी इनको अपना टेम्परेचर बढ़ाने के लिए ज़्यादा हरारत दरकार, हम कहते हैं इनकी हीट कैपेसिटी कम है। मैं अगर 100 जूल, जैसे मैंने बताया ना, आपने इनको रख दिया किस में, गर्मी में, इसकी मिसाल ऐसे ही है कि 100 जूल हीट में इसको भी दे दूँ, 100 जूल हीट में इसको भी दे दूँ और 100 जूल हीट में, तो ये सबसे ज़्यादा गर्म होगा, ये उसके बाद हल्का गर्म होगा और ये उससे भी, तो इसकी हरारत जज्ब करने की गुंजाइश कम है। ये थोड़ी सी हरारत लेता है और अपना टेम्परेचर क्या करता है, बढ़ा देता है। इसकी हरारत जज्ब करने की गुंजाइश ज़्यादा, ये बहुत ज़्यादा हरारत लेगा फिर अपना टेम्परेचर बढ़ाएगा, तो इसकी जज़ब करने की सलाहियत क्या है, ज़्यादा है। इसी तरह ये उससे भी ज़्यादा हरारत लेगा और फिर गर्म होगा, तो इसकी हरारत जज़ब करने की सलाहियत इन दोनों से ज़्यादा है। ठीक है, जिस तरह आप सफाई करते हैं ना यार, एक कपड़ा होता है, कपड़ा की पानी जज़ब करने की सलाहियत ज़्यादा होती है, फिर एक फोम होता है, वो फोम की पानी की जज़ब करने की सलाहियत कपड़े से क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो बिल्कुल इसी तरह इसकी हीट जज़ब करने की सलाहियत की बात हो रही है। ठीक है, तो वाटर हैज़ मोर कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब हीट और इट हैज़ अ ग्रेटर हीट कैपेसिटी। वाटर की हीट कैपेसिटी कॉपर से क्या है, ज़्यादा। अब फर्ज कर लें कि हम पानी को ले लेते हैं, बस किसी और चीज़ को छोड़ दें, कॉपर को भी छोड़ दें, अब हम पानी को देखें। अगर हम सिर्फ पानी को ही ले लें, पानी के एक फिक्स अमाउंट ले लें, 10 किलोग्राम, 5 किलोग्राम, अब हमने उसका टेम्परेचर बढ़ाना है, तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाना होगा उतनी ज़्यादा हीट देनी होगी। ऐसा है कि नहीं है? मैंने 2 किलोग्राम पानी ले लिया, उसका टेम्परेचर अगर मुझे 2 डिग्री बढ़ाना है तो कम हीट देनी होगी, 4 डिग्री बनाना है तो ज़्यादा हीट देनी होगी। ऐसा है या नहीं है? तो हमने कहा कि अगर हम किसी एक चीज़ को फिक्स कर लें तो फिर हम क्या कहते हैं, ये डेल्टा क्यू क्या है, क्यू हीट का सिंबल है। हीट जो आप दे रहे हैं किसके लिए, टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, डेल्टा टी के। डेल्टा टी क्या होगा, फाइनल टेम्परेचर माइनस, तो आपको अगर टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ाना है तो आपको हीट भी ज़्यादा देनी है, अगर आपको टेम्परेचर कम बढ़ाना है तो आपको हीट भी कम देनी है। ये क्या है, हीट जो आप सप्लाई कर रहे हैं। तो जब आप प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो इक्वल और कांस्टेंट लगाते हैं। इस कांस्टेंट की जगह हमने लगाया सी प्राइम, तो डेल्टा क्यू बराबर हो गया सी प्राइम या सी डैश मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी। इस सी डैश डेल्टा टी को लेफ्ट पे लिख लूँ, डेल्टा क्यू को राइट पे लिख लूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। डेल्टा टी यहाँ जाके डिवाइड हो गया तो इस सी डैश आ गया डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। इस ये हमारा हीट कैपेसिटी का मैथमेटिकल फॉर्मूला बन गया, हीट कैपेसिटी का। तो हीट कैपेसिटी को यही से डिफाइन करते हैं, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी। फर्ज करें यहाँ मुझे चाहिए 500 जूल और नीचे 10 केल्विन, तो 500 जूल बटा 10 केल्विन क्या बनेगा, मिसाल 5 केल्विन ले लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा 100 जूल पर केल्विन हो जाएगा ना। तो नीचे तो ऑटोमेटिकली 1 बचता है ना, 5 एकम 5, तो 1 केल्विन बचा ना। इसका मतलब है 1 केल्विन बढ़ाने के लिए मुझे 100 जूल चाहिए, वही इसकी हीट कैपेसिटी है। यही डेफिनेशन है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड। तो अब इसके लिए, इस मिसाल के लिए कितनी हीट चाहिए, 100 जूल, टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री। टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री कितना चाहिए, 100 जूल। तो ये जो मैंने पानी लिया है 2 किलोग्राम, 4 किलोग्राम या 6 किलोग्राम, उसका 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए मैं कितनी जूल चाहिए, 100 जूल। यही हमने चीज़ लिख दी वर्डिंग में, amount of heat required to raise the temperature of a substance by 1 degree is called heat capacity of the substance. Its SI unit is joule per Kelvin. अब जब आप 2 किलोग्राम पानी को 10 किलोग्राम करेंगे तो फिर ज़ाहिर है 100 नहीं चाहिए होगी, फिर 1 केल्विन के लिए क्या चाहिए होगी, ज़्यादा चाहिए होगी। जब 10 को 20 कर देंगे तो उससे और भी ज़्यादा चाहिए होगी। समझ रहे? इसी तरह आप बर्तन ले लें, छोटा बर्तन होगा उसको गर्म करने के लिए कम हीट चाहिए होगी, बड़ा बर्तन होगा देग को गर्म करने के लिए ज़्यादा हीट चाहिए होगी। ऐसा या नहीं? तो इसमें हम मास को स्पेसिफिक नहीं कर रहे, ये चीज़ पे डिपेंड कर रहा है। छोटी चीज़ है, स्टील का गिलास है, स्टील का बर्तन है, या एल्युमिनियम का गिलास है, एल्युमिनियम का बर्तन है, एल्युमिनियम की देग है। जैसे जैसा आप चेंज करते जाएंगे, गिलास के लिए सी डैश कुछ और होगा, छोटी सी
डेगची के लिए कुछ और होगा, देग के लिए कुछ और होगा। इसमें मास की बात नहीं है, चीज की बात है। अब जब हम स्पेसिफिक हीट को डिफाइन करने जाते हैं तो हम मास भी लेते हैं। हम क्या करते हैं, इसलिए इसका नाम है स्पेसिफिक। अब एक्सपेरिमेंट जब हम करते हैं तो हमें पता चलता है भाई डेल्टा क्यू डेल्टा टी पे तो डिपेंड करता है, लेकिन डेल्टा क्यू एम पे भी, तो हम एम को भी ले लेते हैं। मास बढ़ाते हैं तो भी डेल्टा क्यू ज्यादा चाहिए होता है, और ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाना होगा तो भी डेल्टा क्यू ज्यादा चाहिए होगा। इन दोनों को मिला दिया। दोनों को मिलाने का मतलब ये होता है कि लेफ्ट राइट साइड वाली चीज तो सेम है, राइट साइड वाली क्या हो जाएगी क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। क्या हो जाएगी, तो m मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी क्या हो गया, लेफ्ट साइड पे डेल्टा क्यू ही है, ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है, इसको खत्म किया, इक्वल लगाया और यहाँ कांस्टेंट है c, तो डेल्टा क्यू बराबर है सी एम डेल्टा टी या एम सी डेल्टा टी। पढ़ना ज्यादा आसान होता है। अब अगर यहां से मैं c निकालूंगा तो ये एम डेल्टा टी यहां पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो c बराबर हो जाएगा डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी। इसकी डेफिनेशन यही है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर, यहां चेंज है, ये जो मैंने अंडरलाइन किया, टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ, इसकी जगह क्या आएगा, ऑफ ए की जगह 1 किलोग्राम ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी की जगह क्या आएगा, स्पेसिफिक हीट, और इट्स ऐसा यूनिट इज क्या होगा, नीचे मास भी आ गया ना, तो जूल पर किलोग्राम केल्विन। तो ये मैंने अंडरलाइन इसलिए किया कि ऑफ ए की जगह आप ये लिख दें, हीट कैपेसिटी की जगह ये लिख दें, जूल पर केल्विन की जगह ये लिख दें, तो ये इसकी डेफिनेशन बन गई। मेरे पास जगह कम थी, ठीक है, ठीक है भाई। अब आखिरी बात और से सुनिएगा, अब सबसे अहम बात ये जो मैं भी बताने लगा हूं, स्पेसिफिक हीट इसको क्यों कहा, क्योंकि हमने मास फिक्स कर दिया। अब यही जो मैंने आपको मिसाल दिया, अब आप देखें, अमाउंट, इसकी डेफिनेशन क्या है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम, किसका, यह मास आपकी मर्जी पे नहीं है कि 2 किलो ले लो, 10 किलो ले लो, 20 किलो, मास आपने कितना लेना है और टेम्परेचर कितना बढ़ाना है, 1 केल्विन। अब बुक में पेज नंबर 18 पे एक टेबल बना हुआ है 11.2, क्या बना हुआ है टेबल 11.2, उसमें ये वैल्यूज निकाल के बताई गई हैं कि अगर आप एल्युमिनियम ले लें, कार्बन ले लें, कॉपर, आयरन, लेड, मरकरी, सिल्वर, टंगस्टन, वाटर, आइस, तो उसकी सी की वैल्यू, आप और से सुनिएगा मेरी बात, मैं बार बार कह रहा हूं, आप कॉपर का 1 किलोग्राम ले लें, उसका टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ाएं, और आप पानी का 1 किलोग्राम ले लें और उसका टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ाएं। कॉपर के 1 किलोग्राम का टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ाने के लिए इसने दिया हुआ है 386, क्या दिया हुआ, तकरीबन 400 ले लो ना, तकरीबन क्या हो गया 400। कॉपर के लिए कितना हो गया 400। कॉपर के लिए चलो एग्जैक्ट ही ले लो, 386 जूल पर किलोग्राम केल्विन। वाटर के लिए 4186, 4186। अब यह क्लियर हो रहा है, पानी के 1 किलोग्राम का टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ाने के लिए मुझे 4146 जूल देने पड़ेंगे। कॉपर के 1 किलोग्राम का टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ाने के लिए मुझे 386 जूल देने पड़ेंगे। तो कौन ज्यादा हीट ले रहा है, वाटर। इससे कंपैरिजन आसान हो गया ना, मास हमने फिक्स कर दिया, तो जिसकी स्पेसिफिक हीट की वैल्यू ज्यादा है उसकी हीट कैपेसिटी ज्यादा है, जिसकी स्पेसिफिक हीट की वैल्यू कम है उसकी हीट कैपेसिटी कम है। बात समझ में आ गई। तो इससे कंपैरिजन करना आसान हो गया। दूसरी बात यह है कि ये स्पेसिफिक हीट हम डिफाइन करते हैं सॉलिड्स के लिए भी और लिक्विड्स के लिए भी, सॉलिड्स के लिए भी और गैसेस के लिए हम डिफाइन करते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट। गैसेस के लिए हम क्या डिफाइन करते हैं वो हम आगे देखते हैं, ठीक है।